डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस सेक्शन में हम लोग फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाने की संभावना रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, 100 प्रेरण से आप क्या समझते हैं। आंसर, किसी कुंडली से बहने वाली धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने की घटना को 100 प्रेरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनोने प्रेरण से आप क्या समझते हैं। आंसर, किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अनोने प्रेरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिक्पात कोण को परिभाषित करें। आंसर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। आंसर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, शंट क्या है। शंट के उपयोगों को लिखें। आंसर, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के कुंडली के साथ सदैव समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। शंट के उपयोग निम्न हैं, धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने में, धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने में, एमीटर के परास को बढ़ाने में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखें। आंसर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, एंटीमनी, जल, एल्कोहल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अल्प तथा ऋणात्मक होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार है, भंवर धारा क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। आंसर, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं धाराओं को हम भंवर धारा कहते हैं। भंवर धाराओं के उपयोग निम्न हैं, प्रेरण भट्ठी में, विद्युत ब्रेक में, गति मापक में, प्रेरण मोटर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लेंज के नियम को लिखें। आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत अनुनाद को समझाएं। आंसर, यदि LCR श्रेणी परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरित प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है, तब परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम हो जाती है और इस स्थिति को विद्युत अनुनाद कहा जाता है। विद्युत अनुनाद के लिए ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा 10वां प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को निम्नांकित करें। आंसर, एक ट्रांसफार्मर में निम्न ऊर्जा क्षय होता है जो इस प्रकार है, ताम्र हानि, लौह हानि, शैथिल्य हानि, गुंजन हानि, चुंबकीय फ्लक्स हानि।